हजरात गिरामी, मैं बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के सीधे सीधे मुशायरे के शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। बोलना तूने सिखाया कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है और जैसा कि जब बारिश शुरू हुई थी मैदान में, एकता इंडोर स्टेडियम में जब मुशायरा हमने शुरू किया था, उस वक्त मैंने आप सबसे गुजारिश की थी कि हम बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करके मुशायरे का आगाज करेंगे। एक बात बताना चाहता हूं, वैसे भी रबीउल अव्वल का मौका है, ऐसे में एक बात सीवान के लोगों के गोश गुजार कराऊं और आपसे यह अर्ज करूं कि उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत के जिक्र का वक्त आ गया है जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया। वो अजीम शख्सियत जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई, वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिसने बेटियों की जान बचाई, वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिसने माँ बाप की अहमियत समझाई, वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिसने पड़ोसी के हुकूक बताए, वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिसने मुल्क से मोहब्बत को, वतन से मोहब्बत को ईमान का दर्जा दिया। ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत, मोहसिन इंसानियत, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके अपनी महफिल का नूरानी आगाज करते हैं। सीवान के अच्छे लोगों, जहां जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, आपके खूबसूरत नूरानी चेहरे मेरे सामने हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और इन मिसरों की चमक आपकी आंखों में देखना चाहता हूं। आप मेरा साथ देंगे कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदतों का नजराना पेश करें और इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करें। इसके लिए मैं आवाज दे रहा हूं गाजीपुर से तशरीफ लाने वाले उर्दू दोस्त और हमारे बहुत प्यारे साथी जनाब तौकीर खान साहब को कि तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करके मुशायरे का आगाज करें। जनाब तौकीर खान माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नदीम भाई ने मुझे शायर बना दिया, हालांकि मैं शायर तो हूँ नहीं। मैं अमजद भाई के मोहब्बत में गाज़ीपुर से इतना दूर आया हुआ हूँ। वो हमारे हॉस्टल में सीनियर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और आज भी हमारे रिलेशन उतने ही अच्छे हैं। तो इनकी एक आवाज़ पे यहाँ आना पड़ा और मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, 7 बार के विधायक और 1 बार के सांसद ओम प्रकाश सिंह जी के प्रतिनिधि, जो समाजवादी पार्टी से सांसद भी हैं, सेकुलर विधायक भी हैं अभी, तो साथ मेरे आए अमजद भाई के मोहब्बत में। बस नात मैं गुनगुना लेता हूँ और किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ नातिया कलाम से शुरू होना है, इसलिए अमजद भाई की मोहब्बत ने मुझे इजाज़त दिया और शायरों की मोहब्बत ने मुझे इजाज़त दिया। तो 2 मिसरा मैं आपके सामने पढ़ूंगा। एक बार हम लोग दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ीना नबीना हबीबना मौलाना मोहम्मद नबारिक वसल्लिम वसलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए आमीना के चाँद, ए आमीना के चाँद
मरने से पहले गुंबदे खिजरा दिखाइए, ऐ आमीना के चांद, ऐ आमीना के चांद, मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खिजरा दिखाइए, ऐ आमीना के चांद। आंखें तरस रही ज़ियारत के वास्ते, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, ऐ आमीना के चांद। अस्सलाम वालेकुम। हजरात गिरामी, तौकीर खान साहब अपनी अकीदतों का नजराना पेश कर रहे थे और हम और आप सब अकीदत और मोहब्बत के साथ नाते पाक के अशार सुन रहे थे। सूरत हाल ऐसी थी कि मैं सोच रहा था कि सरवरे दीन को जो मान लिया करते हैं वो हर एक राज़े नेहा जान लिया करते हैं। जो वफादार हैं वो कब्र हो या महशर हो, अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। जिस जगह जिक्र नबी होता है तो बढ़ के मलक चादरे नूर वहीं तान लिया करते हैं। मैं अभी कुछ साथियों को देख रहा हूं, कुछ लोगों को देख रहा हूं, वो ऐसे ऐसे अपनी कुर्सी से उठ के और जरा सा कोशिश कर रहे हैं कि स्टेज के एक एक शायर को वो देख पाएं। मैं बताना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल तकलीफ करने की जरूरत नहीं, कोई उलझन में मत पड़िए। जितने भी शायर आए हैं सबकी नाक में दम करना ये मेरा काम है और उनको इस माइक पर आपके सामने खड़ा करके आप जितनी देर उन्हें सुनेंगे उतनी देर आप उन्हें देखेंगे भी और उन्हें सुनेंगे भी। एक बार अपने तमाम मेहमान शायरों के इस्तकबाल में जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करके बताइए कि आप सुनने के मूड में आ गए।